हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय मेंस एग्जाम जो कि 25 दिसंबर 2020 को कंडक्ट करवाया गया था, आज आप उसका क्लास देख रहे हो। आज का यह क्लास आपका वन लाइनर के रूप में है। आप लोगों में से काफ़ी लोगों का मैसेज था इस क्लास के लिए। तो देखिए, बीएसएससी जो प्रथम इंटर स्तरीय मेंस हुआ था 25 दिसंबर 2020 को, आज आप इसका क्लास देख लीजिए। इसके बाद आपको कंटिन्यू जो भी आपका बीएसएससी में जितना भी एग्जाम हुआ है सारे एग्जाम का क्वेश्चंस आपको करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो आज का यह जो क्लास है इसके लिए काफ़ी लोगों का पहले से भी मैसेज आ चुका था कि इसका ये क्लास आप करवा दीजिए, यानी कि क्वेश्चन आंसर बता दीजिए। देखिए, आज के इस क्लास में आप समझ लेंगे कि जो भी आपका जीके जीएस से क्वेश्चन आया था, आज के इस क्लास में आप उसे देखने वाले हो। आपको यह क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे। देखिए, देश का पहला फ्रेट विलेज कहाँ बनेगा? देखिए, वाराणसी तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है, मतलब ऑप्शन नहीं, आंसर दिया होगा, यहाँ पे ऑप्शन का बात ही नहीं है। और समझेंगे 2020 में जो करेंट था वहाँ से इस चीज़ को लिया गया है, अभी से रिलेटेड मत करिएगा, ठीक है। देश का पहला फ्रेट विलेज है ना, कहाँ बनेगा था ना, तो वाराणसी हो जाता है इसका राइट आंसर। भारत के विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई? तो मेक इन इंडिया। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी बताना था कि कहाँ है, तो इसका बात है कहाँ की, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं? तो आपको पता है 84, यानी कि लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए टोटल 84 सीट है। पोर्टो नोवो किस देश की राजधानी है? तो बेनिन की राजधानी है। क्वेश्चन का लेवल आप देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए और आपको तैयारी करने में काफ़ी ज़्यादा फिर सहूलियत होगा, यानी कि ईजी रहेगा आपके लिए। पुस्तक वी आर डिस्प्लेस्ड के लेखक के बारे में बताना है, तो मलाला यूसुफजई के द्वारा पुस्तक वी आर डिस्प्लेस्ड लिखा गया था, ठीक है। बताना है कि जापान का कौन सा जो बंदरगाह है वो रेशम बंदरगाह के भी नाम से जाना जाता है? तो योकोहामा बंदरगाह कहाँ का है? जापान का है, और ये रेशम बंदरगाह के नाम से फेमस है। कौन सा भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे गहरा स्थलबद्ध एवं समुचित सुरक्षा युक्त बंदरगाह है? तो विशाखापट्टनम राइट आंसर है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो चिल्का आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस मुगल शासक ने ईर्ष्य निंदा को दंडनीय अपराध घोषित किया था? औरंगजेब के द्वारा किया गया था। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ राइट आंसर यहाँ पे है। माउंट पोपा कैसा ज्वालामुखी है? तो मृत ज्वालामुखी है। कौन सा? माउंट पोपा, ध्यान रखेंगे इसे भी। कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्तीय आयोग का गठन कर सकता है? तो उस राज्य से संबंधित जो राज्यपाल होंगे वो गठित कर सकते हैं। कोरोना रोग जो आपका कोविड-19 आया था, इसका पहला केस भारत के किस राज्य में मिला था? तो केरल आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाता। किस तारीख को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो 5 जून को हर साल आप जानते हो विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में आप मनाते हैं। बर्मा किस वर्ष ब्रिटिश आधिपत्य से मुक्त हुआ था? तो वर्ष 1984 में हुआ था, ठीक है। देखिए, यहाँ एक क्वेश्चन छूट गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से पहले हुआ था घटित? तो दांडी मार्च आप ध्यान रखेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से पहले घटित पूछेगा, तो दांडी मार्च से पहले हुआ था यह। क्रिकेट कैप्टेंसी एंड कंट्रोवर्सी नामक पुस्तक किनके जीवन की कथाओं पर आधारित है? तो यह आपका सौरभ गांगुली राइट आंसर हो जाएगा, उस वक्त के लिए करेंट था ये। नाथपाल झाकड़ी परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो ये सतलज नदी पर है। पालघाट कहाँ स्थित है? कोयम्बटूर एवं पालक्काड के बीच में स्थित है। कौन सा? पालघाट। भारत की कौन सी नदी दरांग यानी कि भ्रंश घाटी में बहती है? तो नर्मदा हो जाएगा राइट आंसर। पेसो किस देश की मौद्रिक इकाई है? तो फिलीपींस की मौद्रिक इकाई पूछेगा, पेसो है। महिला उद्यमों को सूक्ष्म वित्त उपलब्ध कराने वाली योजना कौन सी है? तो महिला समृद्धि योजना, ध्यान रखना था आपको यहाँ पे। किस प्रधानमंत्री के द्वारा 73वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया? तो पीवी नरसिम्हा राव सरकार के टाइम में 73वां संविधान संशोधन जो विधेयक है ये लोकसभा में पारित हुआ था, मतलब पेश किया गया था। बताइए कि राजा रवि वर्मा कौन थे? तो ये चित्रकार थे। पंजाब में भूमि क्षति का प्रमुख कारण क्या है? तो अति सिंचाई रहा है। किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो बी.आर. अम्बेडकर साहब के द्वारा तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया था। भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावी हुआ है? वर्ष 2002 से। भारत में सबसे लंबा समुद्र तट
यानी कि सी बीच जो है वो कहाँ पर है, कौन सा है, तो मरीना बीच हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। कौन सी समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वां बहन कहा जाता है, तो आप जानते हो लोक लेखा समिति को कहा जाता है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने प्रारंभ किया था, तो लॉर्ड मैकाले के द्वारा किया गया था। आर्थिक क्रियाकलापों में अल्पकालीन जो संकुचन और विस्तार है उसको क्या कहते हैं, तो उसे आप व्यवसाय चक्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए नीचे से ही स्टार्ट करिए, यहीं तक क्वेश्चन है आपका, यहाँ से ऊपर चलते हैं। बताइए कि बिजली के हीटर में कौन सा सामग्री प्रयुक्त होता है, तो आप जानते हो नाइक्रोम हो जाएगा। समान तत्व के सभी आइसोटोप में क्या होते हैं, तो एक जैसी परमाणविक क्रमांक किंतु भिन्न भिन्न परमाणविक संहति होता है। समताप मंडल में पराबैंगनी विकिरण किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है, तो ओजोन परत के द्वारा, आप जानते हो। कंप्यूटर के संदर्भ में वेटवेयर क्या होता है, तो वेटवेयर आप मानव मस्तिष्क के नाम से इसे जानते हो। बताइए कि यदि विद्युत प्रतिरोध कम करना हो तो प्रतिरोधकों की संख्या को किससे जोड़ना चाहिए, मतलब समांतर ये श्रेणी में जोड़ना होता है। कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है, तो इंसुलिन आपका राइट आंसर है। आलू क्या है, तो आप जानते हो आलू जो है आपका तना होता है, यानी कि डंठल होता है। चिकन पॉक्स किससे होता है, चिकन पॉक्स विषाणु से होता है, ध्यान रखना था यहाँ पे। ठीक है, देखिए माँ के दूध में पाए जाने वाला प्रतिरक्षी क्या है, तो IgA राइट आंसर हो जाएगा। हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड, आप जानते हो। देखिए इंसुलिन तथा ग्लूकेगोन हार्मोन शरीर में किससे स्रावित होता है, तो अग्नाशय से होता है। कौन सा ऊर्जा का स्रोत नवीकरणीय है, तो कोयला। यहाँ चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर, क्या ये सही है। नेक्स्ट है यूरिया का उपयोग किस रूप में किया जाता है, तो यूरिया का उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। कौन सी स्थिति वायु के द्रवीकरण के लिए आदर्श है, तो दाब बढ़ाना और तापमान जो घटाना है, ये आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्तदाब व लार आना केंद्र कहाँ पर पाया जाता है, तो पश्च मस्तिष्क में हो जाएगा। ध्यान रखेंगे अनैच्छिक क्रियाएं मतलब जो आप नहीं भी करना चाहते, जैसे में रक्तदाब व जो लार आता है उसका केंद्र कहाँ पाया जाता है, तो पश्च मस्तिष्क में होता है। डाइक्लोरे वॉश, साइपरमेथ्रिन और कार्बन डाइजीन किस प्रकार की दवा है, तो ये थक्कारोधी दवा होता है, ध्यान रखना है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित हो जाती है, तो जल का प्रकाश अपघटन के कारण होता है। ठीक है, कौन सा खनिज मोनोजाइट रेत से प्राप्त किया जाता है, तो थोरियम प्राप्त किया जाता है, कहाँ से, मोनोजाइट रेत से। कौन सा लौह अयस्क सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला होता है, तो मैग्नेटाइट हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पे। अलीगढ़ में स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति का नाम बताना है, तो हाकिम अजमल खान राइट आंसर यहाँ पे है। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में सर्वोत्तम योगदान के लिए, तो पुलित्जर पुरस्कार सर्वोत्तम जो आपका पत्रकारिता है इसके लिए दिया जाता है। भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। कौन सा उद्योग सूर्योदय उद्योग कहा जाता है, तो सूचना प्रौद्योगिकी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है, उत्तराखंड आपका राइट आंसर है। गांधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है, तो हिंद और यूनानी कला का संयोजन है, कौन सा, गांधार कला। वॉल स्ट्रीट में शेयरों के मूल्य अत्यधिक गिर जाने से क्या प्रभाव पड़ता है, तो आप जानते हो महामंदी आ जाता है। देखिए मध्यवर्ती क्षेत्रों में गहन वाष्पन के कारण होने वाली वर्षा को आप क्या कहते हो, तो संवहनी वर्षा के नाम से आप जानते हैं। कौन सा क्षेत्र कोयला भंडार में सबसे अधिक समृद्ध है, दामोदर घाटी आपका यहाँ पे हो जाता राइट आंसर। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए अभी आपने प्रथम इंटर स्तरीय जो आपका मेंस हुआ था परीक्षा कब, 25 दिसंबर 2020 को आप देख रहे हो यहाँ पे, इसका आपको क्वेश्चंस करवा दिया गया। क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। बहुत ही जल्द बिहार सचिवालय प्रथम और जो आपका ग्रेजुएशन लेवल का है, इंटर लेवल का भी आपने देखा, जो ग्रेजुएशन लेवल का सारा क्वेश्चन जो भी है सब कुछ बहुत ही जल्द आपको फटाफट करवा दिया जाएगा। ठीक है, आप लोगों में से जो लोग इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो आप सबसे पहले क्या करिएगा, चैनल के प्लेलिस्ट में आकर चेक करिएगा। आपके बिहार सचिवालय के लिए काफ़ी सारा प्रैक्टिस सीट और भी काफ़ी सारा मटेरियल अवेलेबल है, तो आप उसे ज़रूर देख लेंगे। इसके अलावा जो लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, 67वीं बीपीएससी या फिर 68वीं बीपीएससी, उसके लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। काफ़ी सारा मटेरियल आपके लिए 68वीं बीपीएससी के लिए आना स्टार्ट हो चुका है।
साथ ही साथ देखिए बीएसएससी का जो ग्रेजुएशन लेवल का है, जैसा कि आपको सुनने में आ रहा है, बहुत ही जल्द आपका एग्जाम हो जाएगा। बीपीएससी का तो डेट आ चुका है और बिहार सचिवालय का भी डेट ग्रेजुएशन लेवल का बहुत जल्द आ जाएगा और हो सकता है नेक्स्ट मंथ में बीएसएससी जो आपका है इंटर लेवल का भी आ जाए। तो आप उसकी तैयारी अभी से ही करना स्टार्ट कर देंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई बात बताना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, बताइएगा। अगर आपको चैनल अच्छा लगेगा प्लेलिस्ट में आकर पहले चेक कर लीजिएगा, तो आप चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और नई वीडियो के साथ।